सुन्नत मौक्कदा और गैर मौक्कदा में क्या फ़र्क है? सुन्नत मौक्कदा किसे कहते हैं? वो सुन्नत जो सरकार ने हमेशा पढ़ी हो, हमेशा, लेकिन कभी उज़्र की वजह से आपने उसको छोड़ दिया हो, तर्क कर दिया हो, उसको कहते हैं सुन्नत मौक्कदा। जैसे मिसाल फजर की 2 सुन्नत है, ये सुन्नत मौक्कदा है। ज़ोहर के से पहले की 4 सुन्नतें, ज़ोहर के बाद की 2 सुन्नतें, ये सुन्नत मौक्कदा हैं। मगरिब के बाद की 2 सुन्नतें, इशा के बाद की 2 सुन्नतें, ये सुन्नत मौक्कदा कहलाती हैं। और सुन्नत गैर मौक्कदा असर से पहले की 4 सुन्नतें और इशा से पहले की 4 सुन्नतें, ये कहती हैं, इनको कहते हैं सुन्नत गैर मौक्कदा। सुन्नत गैर मौक्कदा क्या है? सरकार ने कभी पढ़ी, कभी तर्क फरमाई, कभी छोड़ दी, उन पर पाबंदी नहीं फरमाई। अब इनको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। मिसाल के तौर पे आप ज़ोहर की 4 सुन्नतें पढ़ रहे हैं जो कि सुन्नत मौक्कदा हैं, ज़ोहर की 4 सुन्नतें पढ़ रहे हैं। तो अब ज़ोहर की जो 4 सुन्नतें, ये सुन्नत मौक्कदा हैं। इसका तरीका ये है कि जब आप नमाज शुरू करेंगे तो उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह पढ़ते हैं। सूरह फातिहा, सना, फिर तावुज़, तस्मिया, सूरह फातिहा, फिर सूरत पहली रकात में, दूसरी रकात में सूरह फातिहा, फिर सूरत, दूसरी रकात में बैठेंगे तशाहुद पढ़ेंगे। तो तशाहुद अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ना है। तशाहुद में जब पहले कादे में जब हम बैठते हैं, दूसरी रकात के आखिर में जब बैठते हैं, तो हमने सिर्फ तशाहुद अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना है और फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं, ये वाजिब है। अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के फ़ौरन तीसरी के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ें, फिर सूरत पढ़ें, और इसी तरह फिर चौथी रकात में सूरह फातिहा और सूरत पढ़ें। यह है सुन्नत मौक्कदा। और सुन्नत गैर मौक्कदा जैसे असर की 4 रकातें, असर की पहले की 4 सुन्नतें, इनमें यह है कि आप जिस तरह पहली रकात में सबसे पहले तकबीर कहने के बाद क्या पढ़ते हैं? सना, तो इसी तरह तीसरी रकात में भी सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। ये तीसरी रकात के शुरू में भी सुन्नत गैर मौक्कदा में पढ़ते हैं। दूसरी रकात में जब बैठते हैं, सुन्नत गैर मौक्कदा में जब आप बैठेंगे दूसरी रकात में कादे में, तो अब्दुहु व रसूलुहु के बाद आप दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जो दुरूद पढ़ते हैं ये दुरूद भी पढ़ सकते हैं। तो दुरूद पढ़ने के बाद खड़े होंगे तीसरी रकात के लिए। अब तीसरी रकात में सुन्नत गैर मौक्कदा में सना भी पढ़ सकते हैं, फिर सना पढ़ें, फिर तावुज़, तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा और सूरत मिला, और इस तरह नमाज मुकम्मल होगी। तो बस ये 2 फ़र्क है कि सुन्नत मौक्कदा में तशाहुद के बाद फ़ौरन खड़े हो जाना है और तीसरी रकात में सना नहीं पढ़नी, जबकि सुन्नत गैर मौक्कदा में तशाहुद के बाद अब्दुहु व रसूलुहु के बाद दुरूद पाक भी पढ़ना है, और जब तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो फिर तीसरी रकात में सना भी पढ़ी जाएगी। बस ये 2 फ़र्क हैं सुन्नत मौक्कदा और गैर मौक्कदा में।